नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए विशेष रूप से बिहार का जो है करंट अफेयर लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको शाम को जो है बिहार के करंट अफेयर दिए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वीडियो दोस्तों आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर काफ़ी कम कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे लिए प्रोत्साहन सिर्फ यही है, क्योंकि हम आपके लिए दिन भर लगातार मेहनत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। वर्ष 2018 के मैथिली भाषा का सर्वोच्च प्रबोध साहित्य सम्मान जो है किसे दिया गया। आप सभी को बताओगे कि बिहार में जो हमारी बिहारी बोली है, देखिए हमारी अगर हम हिंदी तौर पर देखें तो हमारी 5 जो है उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं? जैसे कि 5 उपभाषाएं, जैसे कि हमारी होगी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, अवधी, पहाड़ी और राजस्थानी। ये हमारी 5 होती हैं उपभाषाएं। और इन 5 उपभाषाओं में जो है कुल मिलाकर 17 बोलियाँ हैं। तो देखिए, जैसे 17 बोलियाँ हो गई, जैसे कि हमारी बिहारी हिंदी में 3 भाषाएं कौन कौन सी आती हैं। तो बिहारी हिंदी हमारे 3 बोलियाँ आती हैं। एक आती है भोजपुरी, दूसरी आती है मगधी और तीसरी आती है मैथिली। तो उसी में से जो बिहार की एक प्रमुख भाषा है मैथिली, तो मैथिली भाषा में जो है एक प्रबोध साहित्य सम्मान दिया जाता है। 2018 में किसे दिया गया था, ये प्रश्न जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2018 का मैथिली भाषा का जो प्रबोध साहित्य सम्मान है, यह किसे दिया गया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा हरे कृष्ण झा को दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल डैम परियोजना का शिलान्यास झारखंड के पलामू से किया। इस परियोजना का अन्य नाम क्या है? देखिए, अगर आपने सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कि इसमें जो है आपके लिए रिवीजन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन आपका हो जाएगा अगर आपने सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मंडल डैम परियोजना का शिलान्यास झारखंड के पलामू से किया। इसका अन्य नाम क्या है? तो इस पर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो अन्य नाम है उसका नाम है कोयल परियोजना। क्या नाम है? कोयल परियोजना। देखिए, झारखंड के पलामू से एक प्रश्न और बनता है कि पलामू में जो है एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो सीधे सीधे आपका आंसर है कि पलामू जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह झारखंड में स्थित है। तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से आपको नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार रणजी टीम के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में सबसे ज़्यादा 68 विकेट लेकर बिशन सिंह बेदी का 44 वर्ष जो पुराना था 64 विकेट का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। तो 68 विकेट लेकर किस खिलाड़ी ने जो है बिशन सिंह बेदी के 64 विकेट लेने का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के रणजी खिलाड़ी जो हैं आशुतोष अमन, इन्होंने जो है 68 विकेट लेकर बिशन सिंह बेदी का 44 वर्ष पुराना जो कि उनका रिकॉर्ड था 64 विकेट लेने का एक वर्ष में, उसको तोड़ दिया है। क्या सही आंसर होगा हमारा? आशुतोष अमन यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 यहाँ पर बात हो रही है, जबकि अब हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 भी जारी कर दिया गया है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बिहार का कौन सा जिला जो है टॉप पर है? तो 2019 के अनुसार जो है बिहार का जो मुंगेर जिला है यह टॉप पर रहा है। कौन सा जिला? मुंगेर। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इंदौर लगातार तीसरे साल इंदौर जो है इस बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर रहा है। तो आपको इंदौर का नाम याद रखना पूरे भारत के लिए। और 2019 में जो है मुंगेर पहले स्थान पर रहा था, तो आपको ये याद रखना है। ये देखिए, मुंगेर सिर्फ बिहार में जो है ये टॉप पर रहा था, तो आपको याद रखना है। पांचवा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में राजकुमार शुक्ल का स्टाम्प टिकट जारी किया गया है? देखिए, राजकुमार शुक्ल एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनके आग्रह पर ही जो थे महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में 1917 में जो है बिहार में आए थे। तो इन्हीं के नाम पर जो कहाँ पर स्टाम्प टिकट जारी किया गया? तो बिहार सरकार के द्वारा जो है राजकुमार शुक्ल पर जो है स्टाम्प टिकट जारी किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो बिहार के कहाँ किस स्थान पर पहला चाइल्ड फ्रेंडली जो है पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बिहार शरीफ में जो है खोला गया है चाइल्ड। अगला प्रश्न क्या है, 3 दिवसीय कृषि कुंभ 2019 का जो आयोजन था बिहार में कहाँ पर किया गया? तो 2019 में 3 दिवसीय कृषि जो कुंभ था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बिहार के मोतिहारी में जो है 3 दिवसीय कृषि कुंभ का आयोजन किया गया था। तो मोतिहारी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थर्ड बिहार स्टार्टअप इनक्लेव जो था, तीसरा बिहार स्टार्टअप इनक्लेव 2019 जो था यह कब आयोजित किया गया था? तो देखिए, तीसरा जो बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2019 यह 16 मार्च 2019 को जो है आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 16 मार्च 2019। अगला प्रश्न देखते हैं,
दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर में पटना का कौन सा स्थान है? देखिए, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा हो जाएगा। तो जो बिहार जो दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें जो बिहार के पटना का स्थान है, पटना का स्थान जो है 7वें नंबर पर है, जो कि हमारे लिए काफ़ी चिंता का विषय होना चाहिए। तो ये आप सभी को पता है कि 7वें नंबर पर बिहार का जो है राजधानी पटना है प्रदूषण के मामले में पूरे विश्व में। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने सिटी बसों की जानकारी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जो है हाल ही में लॉन्च किया है? तो देखिए, राज्य पथ परिवहन निगम ने जो है सिटी बसों की जानकारी के लिए चलो ऐप जो है यह लॉन्च किया है। कि कौन सा ऐप लॉन्च किया है? चलो ऐप जो है लॉन्च किया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चलो ऐप। अगला प्रश्न है, किस सोशल साइट की मदद से बिहार सरकार किसान को मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी देगी? तो देखिए, बिहार सरकार की योजना है कि व्हाट्सएप के माध्यम से जो है बिहार के किसानों को मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी दी जाए। किसके द्वारा? व्हाट्सएप के द्वारा। अगला प्रश्न है, अपने राज्य की पक्षी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला बिहार एक राज्य कौन सा है? तो अपने राज्य के पक्षी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला एक राज्य जो है हमारा हो जाएगा बिहार। कमेंट करके आपको बताना है कि बिहार का जो है राजकीय पक्षी क्या है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कॉमन बात ज़रूर पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पहेली की सहेली नाम से किस राज्य के माध्यमिक स्कूलों में क्लास चलाई जानी है? तो पहेली की सहेली नाम से बिहार के माध्यमिक स्कूलों में जो है क्लास चलाई जाने की योजना बनाई गई है। अब देखिए, यहाँ पर बात है शिक्षा की, तो आपको यहाँ पर दो बात याद रखनी है। पहले तो आपको बिहार में वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो बिहार के शिक्षा मंत्री का आपको नाम याद रखना होगा। इसके अलावा हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, देखिए जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, HRD मिनिस्ट्री, अब इसका समझ लीजिए नाम बदल दिया गया और शिक्षा मंत्रालय को जो है मंजूरी मिल गई है। तो जो हमारा HRD मिनिस्ट्री था, अब इसे नई जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें शिक्षा मंत्री का जो है नाम दे दिया गया है। तो हमारे वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वर्तमान में, उनका नाम आपको याद होगा, रमेश पोखरियाल निशंक। क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक जो है हमारे देश में वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि बिहार में उगाए जा रहे काले गेहूं की प्रजाति का विकास किस इंस्टीट्यूट में जो है किया गया है? तो जो बिहार में काले गेहूं उगाए जा रहे हैं, इसका जो विकास है किस इंस्टीट्यूट में किया गया है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा नेशनल एग्री फूड बायोटेक्निकल इंस्टीट्यूट। कहाँ पर? नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में जो है इसका विकास किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा 16वां प्रश्न, लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित पुस्तक गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा जो है इनकी पुस्तक का नाम है, के लेखक कौन हैं? देखिए, गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा ये लालू प्रसाद यादव की जीवनी है और इसकी लेखिका हैं नलिनी वर्मा। कौन है? नलिनी वर्मा। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बिहार के किस IAS अधिकारी ने एवरेस्ट पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो बिहार के किस IAS ऑफिसर ने जो है एवरेस्ट पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा बिहार के IAS रविंद्र कुमार जी ने जो है एवरेस्ट पर चढ़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बात करें कि एवरेस्ट की, तो ये कहाँ पर है? हिमालय पर्वत पर है। ऊंचाई कितनी है? 8850 है और यह जो है नेपाल में पड़ता है। कहाँ पर? नेपाल हिमालय में जो हमारा है एवरेस्ट आता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस महिला को विमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में बिहार में डॉक्टर तनुजा को जो है विमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार कौन सा राज्य है? तो ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार हमारे देश का 8वां राज्य है। देखिए, बिहार में शराब पर भी प्रतिबंध लगाई गई है, ई सिगरेट पर भी प्रतिबंध लगाई गई है, लेकिन वास्तविक रूप से कितना प्रतिबंध लग पाया है ये आप लोग बेहतर जानते हैं और इसके बारे में बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखिए क्या है, बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने की जो है मंजूरी दी गई है? तो देखिए, महिला मिल्क बैंक जो है उनके लिए है जिनके बच्चे छोटे होंगे या फिर जो महिलाएं गर्भवती होंगी, जो पुत्र को जन्म देने वाली हैं, उनके लिए आवश्यक है महिला मिल्क बैंक। तो ये सुविधा है बिहार के जो है एम्स पटना में जो है ये सुविधा की जाएगी। तो महिला मिल्क बैंक जो है यानी कि दूध उपलब्ध कराया जाएगा छोटे बच्चों के लिए। तो एम्स पटना जो है हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में कुल मिलाकर 20 प्रश्न थे जो कि सभी बिहार के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से थे। इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्न को जरूर रिवाइज करिएगा। आपने देखिए, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जो हमारे चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलती है, देखिए आप प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिए। हम आपको रोज़ सुबह जो है प्रैक्टिस सेट देते हैं, उसमें 50 प्रश्न होते हैं। तो उसको लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप किस टॉपिक के प्रश्न गलत कर रहे हैं वो आपको जो है देखने को मिल जाएगा।
इसके अलावा आप हिंदी पर भी लगातार फोकस करते रहें, क्योंकि अगर आप हिंदी में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपकी जीके की कॉपी जो है चेक नहीं होगी, तो हिंदी पर आप भी फोकस दीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ाई जाती है, तो आप मैथ और रीजनिंग पर भी अपना बराबर मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि आपके सिलेक्शन में मैथ और रीजनिंग का भी विशेष योगदान होने वाला है। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।